हम बहुत सिद्ध पुरुषों के बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं। कितने ही संत महात्माओं की साधना के गुणगान हम गाते आए हैं। परंतु जरा सोचिए कि कितना आसान होता है इन महान सिद्ध पुरुषों जैसे वस्त्र पहन लेना। कितना आसान होता है उनके जैसे उठना, बैठना, चलना, और कितना कठिन है उनके जैसा हो जाना, उनके जैसा वाकई में बन जाना। क्या कभी आपने इसके बारे में विचार किया है कि ये किसी के जैसा बनने की चाह रखना या फिर किसी को अपना आइडियल, इंस्पिरेशन मानना बहुत अच्छा है, परंतु ये सिर्फ बाहरी रूप से उन जैसा बनने की बात नहीं है, अपितु ये बात है भीतर से बदलाव की, परिवर्तन की। क्योंकि वह जो भीतर है, वह जो जीवंत ज्योति भीतर है, मतलब जो अंदर अवेकन सोल है, उसके जैसा हो जाना अति कठिन है। इसीलिए हम थोड़ा सहज रास्ता खोजते हैं, क्योंकि मन सदा ही जहां कम से कम असुविधा हो, अनकंफर्ट हो, उसको चुनता है। असुविधा इसमें नहीं है कि हम उन जैसे वस्त्र पहन लें या फिर उन जैसे उठे बैठें, जैसे वो चलें वैसे चलें, जैसे वो बोलें, खाएं, सोएं वैसे करें। ये तो बाहरी रूप का अभिनय है, क्योंकि अभिनेता, एक्टर हो जाना आसान है, परंतु ये सिर्फ आउटसाइड एक्शंस हैं, बाहर बाहर का अभिनय है, जबकि बदलाव की जरूरत भीतर है। वरना भीतर हमें अपना अंधकार, अपनी कमियां, अपनी कमजोर मन की स्थिति दिखाई पड़ती रहेगी, जो कि हमें चाहकर भी आगे बढ़ने से रोकती रहेगी, और फिर उसे छुपाना या उससे छिप जाना संभव नहीं, क्योंकि सिर्फ बाहरी रूप से रहन सहन, खान पान बदल लेना ही काफी नहीं। अंदर जो हमारे स्वभाव संस्कारों में, हमारी कमी कमजोरियों में जो बदलाव की आवश्यकता है, वह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे और सही मायनों में जीवन को जी पाएंगे। इसीलिए हम जागरूक बने अपनी सोच के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, क्योंकि तभी हम जीवन में संतुष्ट और खुश रह पाएंगे। धार्मिक होना और धार्मिक दिखना, दोनों में अंतर है, दोनों एक दूसरे से भिन्न यात्राएं हैं। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चिया। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा, बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा, बेहद सुकून वहां। बच्चिया, बच्चिया। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब, और ये WHO की डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, होलिस्टिक हेल्थ इज होलनेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इट इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम पश्चिम में भी फॉलो करते हैं। 50% ऑफ बीमारियां, आधे पे आधी बीमारियों का कारण, बीमारी का आधा कारण, अगर आपको बीमारी है तो आप पहले देखिए मानसिक शांति है कि नहीं, स्पिरिचुअल ज्ञान है कि नहीं। जिनको ये दोनों चीज नहीं, वो बीमारी से न बचेंगे। आपने देखा होगा कि कई लोग कैंसर से बच गए, क्योंकि उनको बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग थी, उनकी मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो बच जाते हैं।
क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो रक्षक सिस्टम है वो पॉजिटिविटी से बढ़ता है। धैर्यता अथवा धीरज की शक्ति ये ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वर में तो हर तरह की शक्ति होती है, वो सर्व शक्तियों का सागर है, परंतु जो उनमें सबसे पावरफुल शक्ति है वो है पेशेंस की। भगवान में इतना पेशेंस है कि वो हर तरह की आवाज सुन भी सकता है, हर तरह का कार्य कर भी सकता है और साक्षी होकर देख भी सकता है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकता है, पर फिर भी हमसे करवाता है, खुद नहीं करता। करन करावन हार है। वो समय का इंतजार करता है, क्योंकि केवल धीरज वाला ही इंतजार कर सकता है। जैसे किसी को कुछ सिखाने के लिए भी बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारी पेशेंस घटेगी तो तुरंत हम अपनी सीट से उतर जाते हैं और हमारी मन की स्थिति हलचल में आ जाती है। परंतु परमात्मा बिल्कुल अपनी सीट पर रह करके ही अपना कार्य करवाता है। धैर्यता रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है। इस शक्ति से हमारे अंदर की हलचल खत्म हो जाती है। धैर्यता से ही हम हर चीज का सदुपयोग कर सकते हैं। धैर्यता की कमी के कारण ही दुनिया को हर चीज में तुरंत रिजल्ट चाहिए, क्योंकि कोई भी गुण का विकृत रूप तब बनता है जब धैर्यता हमारे अंदर से खत्म हो जाती है। इंस्टेंट चाहिए। ये विचार हर गुण को विकृत बना देता है। ये शक्ति हमारे गुणों को कंट्रोल में रखकर कार्य करती है, अनकंट्रोल नहीं होने देती। हर गुण में धैर्यता का गुण होना आवश्यक है, क्योंकि तभी ये गुण हमारी शक्ति बन हर चीज को नियम से चलाती है। किस गुण को किस समय और कितना यूज करना है, ये धैर्यता की शक्ति से हमारे जीवन में बैलेंस आ जाता है। जो आत्मा परमात्मा से विपरीत बुद्धि होती है, उसके अंदर इस शक्ति की कमी होती है। जो जितना एग्रेसिव होता है, उतनी ही उसमें पेशेंस की कमी होती है। क्रोधयुक्त अहंकारी आत्मा में शांति कहां होती है, इसीलिए ही वह अधैर्य होता है। धैर्यता की शक्ति एक डीप रूटेड समझ है। जब पेशेंस खत्म होती है तब हम लिमिट में आ जाते हैं, हद में आ जाते हैं, जबकि धैर्यता से हमारी सभी पावर्स अनलिमिटेड हो जाती हैं। हम में ऑटोमेटिकली ही सभी गुणों को बैलेंस करने की शक्ति आ जाती है। पेशेंस किसी भी चीज को ऊपर नीचे नहीं होने देती। अधैर्यता अर्थात अभी चाहिए। जो ऐसी सोच रखता है कि इंस्टेंट चाहिए, उस आत्मा को फिर अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखता। सब कुछ भूल जाता है कि यह सत्कर्म है या बुरा कर्म है। वो कर्मों की डेफिनेशन सब भूल जाता है। इम्पेशेंट व्यक्ति को तुरंत रिजल्ट चाहिए। वो फेथ भी जल्दी करता है और जल्दी तोड़ता भी है। एक सेकंड में विश्वास करेगा भी और एक सेकंड में विश्वास छोड़ भी देगा, जबकि धीरज वाला विश्वास बहुत सोच समझ कर करेगा, और जब एक बार विश्वास कर लेता है तो उस पर अडिग भी रहता है। वो सोई हुई आत्मा नहीं होती, वो एक्चुअली में जागृत आत्मा होती है हर कर्म के प्रति। सोई हुई आत्मा तो स्टेबल रह ही नहीं सकती। धैर्यता की कमी के कारण, ये इंस्टेंट चाहना के कारण आनंद काम विकार में परिवर्तित हो गया, शक्तियां क्रोध में, खुशी लोभ में, प्रेम मोह में और स्वमान अभिमान में। अतः धैर्यता के गुण से ही हम अपने जीवन में हर सुख और आनंद को अनुभव कर सकते हैं। धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको
दुनिया में भी कोई बात अच्छी नहीं लगती, किसी ने कड़वा शब्द कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया, क्या होता है? बार बार याद आता है, बार बार याद आता है, बार बार। जितना याद आता है उतना दुखी होते हैं। बरसों पुरानी बातें आज याद आती हैं और आंख में आंसू आ जाता है। इतनी पावरफुल है संकल्प शक्ति, साधारण चीज नहीं है। संकल्प शक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, हमें अभ्यास है। कोई बात दिल को लग जाए फिर वो बार बार चिंतन में आती है, बार बार चिंतन में आती है। प्रेम का अर्थ है जहां कोई मांग नहीं, केवल देना है। क्योंकि जहां मांग है वहां प्रेम नहीं है, वहां केवल सौदा है। जहां मांग है वहां प्रेम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां लेन देन है। और अगर ये लेन देन जरा सी भी गलत हो जाए तो जिसे हम प्रेम समझते थे वो घृणा में परिवर्तित हो जाता है। और हमें व्यस्त रहना है केवल एक चीज में, केवल और केवल एक चीज में, प्रभु प्रेम में। इतना स्वयं को ईश्वरीय प्रेम में डुबो देना है कि उस प्रभु प्रेम में ऐसे खो जाए, ऐसे डूब जाए कि और कोई संसार की बात याद ही ना रहे। क्या करे जो इतना डूब जाए इस प्रभु प्रेम में। क्योंकि जो खाली दिमाग है वो क्या करता है? आकर्षित होता है, उपद्रव करता है, अंधा हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है, आलस आ जाता है, अलबेलापन घेर लेता है, डिस्टर्ब होता है, उपद्रव करता है,